औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 2 ऑफ योर न्यू बुक ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.6 में जो डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के, इनके हवाले से क्वेश्चन नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ 2.6 का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे तीन नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व होंगी। आई रिपीट माय वर्ड, गॉस जॉर्डन मेथड। ये आज हमें स्टडी करना है और इसको सीखना है। याद रहे मेरे बेटे, इससे पहले मैंने अपने लेक्चर में जो इससे पहले डाला था उसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड को हमने स्टडी किया था, जो कि 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 था। आज हम इसके क्वेश्चन 5 पर आ गए हैं। और अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड अच्छा सीख चुके हैं तो आपको याद होगा कि उसमें हमने जो मैट्रिक्स बनाया था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करा था। आज हम उसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। यानी गॉस एलिमिनेशन के अंदर आपने एक्लन फॉर्म बनाई थी, आज आप क्या बनाएंगे? रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये गॉस जॉर्डन मेथड की पहचान है और डिपेंड करेगा एग्जाम में सवाल जब आएगा तो वो कौन मेथड से उनको सॉल्व करने को मांगते हैं। तो आइए आज हम अपने 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। तो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आगाज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें हमें यहाँ सवाल दिया गया है कि आपको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का एक बना हुआ सिस्टम दिया जाएगा जिसमें तीन इक्वेशंस होंगी। आपने उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो आइए, आपको पहला पार्ट दिया जा रहा है। तीन इक्वेशंस गिवन हैं, x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 3। इन तीन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन मेथड से। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आ गया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 माइनस 1 4, 2 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 3। आगे आ गया वेरिएबल का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड, और फिर आ गया कांस्टेंट का मैट्रिक्स 4 2 माइनस 3। अगले स्टेप में इनको नाम दिए जाएंगे अलग अलग। बिल्कुल ही वैसे सवाल चल रहा है जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन का आगाज़ किया था, बस वहाँ पर एक्लन फॉर्म पे ध्यान था। आज गॉस जॉर्डन में रिड्यूस एक्लन फॉर्म पे ध्यान है। तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, वेरिएबल वाले को एक्स का नाम दे दिया और कांस्टेंट को बी का नाम दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम होने जा रहा है। तो लेट्स मूव ऑन। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड सीखा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर हमारा पहला काम ये होगा कि हमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करना है। इसलिए मैंने पिछले पेज पर जो ए और बी के मैट्रिक्स थे वो यहाँ पे लिख दिए ताकि हमें पेज पढ़ना ना पड़े। आप यहाँ पर इसको नोट नहीं कीजिएगा, आप इस लाइन को जो कि हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी यूज़ की थी कि हमने बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स ए को यूज़ करते हुए इसमें कॉलम का इजाफा कर देंगे। कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स बी है इसको उठाकर इसे कॉलम में बढ़ा देंगे। तो आइए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जा रहा है जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन के अंदर बनाया था कि पूरा मैट्रिक्स ए तो आ गया, उसके आगे हमने कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स का एक कॉलम बढ़ा दिया है। अगला मरहला अब क्या होगा आपके सामने कि हमने गॉस एलिमिनेशन के अंदर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में लेकर गए थे। आज हम पढ़ रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड, तो इसमें हम इसको लेके जाएंगे रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि रिड्यूस एक्लन फॉर्म में थोड़ा सा ही फर्क होता है एक्लन फॉर्म से, कि उसमें 1 के नीचे भी ज़ीरो आता है और 1 के ऊपर भी ज़ीरो आता है। रिड्यूस एक्लन में खाली 1 के नीचे ज़ीरो आ रहा होता है। रिड्यूस एक्लन में लीडिंग एंट्री 1 के नीचे भी ज़ीरो होते हैं और ऊपर भी ज़ीरो होते हैं, तो स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। तो लेट्स मूव ऑन। पहला स्टेप आ रहा है कि आपके पास पहली जो रॉ है उसकी लीडिंग एंट्री तो 1 है। इट मीन्स रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 आ गई, उसके कॉलम में नीचे अब हमें
दो ज़ीरो चाहिए, तो उसके लिए हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि रॉ 2 में से 2r1 माइनस कर देंगे और रॉ 3 में से 3r1 माइनस कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 के नीचे हमें दो ज़ीरो मिल जाएंगे। तो ये ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं कि हमने यहाँ पर रॉ 1 को तो ऐसे ही लिख दिया, जबकि रॉ 2 में से पहला ऑपरेशन होने जा रहा है कि रॉ 2 माइनस 2r1। तो आप देख सकते हैं ये है रॉ 2, और इसमें अब ये जो ज़ीरो आया आखिरी कैसे आया इसको देखना होगा कि 2 पहले रॉ 2 का मेंबर माइनस 2r1, तो r1 का मेंबर 1 है। तो इस तरीके से हुआ ये कि 2 माइनस 1 को 2 से किया मल्टीप्लाई, और अब जब इसमें से माइनस कराया तो 2 माइनस 2 क्या बच गया, 0। जब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगली टर्म इसकी 2 है, और अब ये 4 कैसे आया कि 2 माइनस 2 टाइम माइनस 1, यानी कि 2 ये है माइनस r1 को पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब माइनस 1 को 2 से किया तो इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2 प्लस 2 का आंसर क्या आया, 4। जब यहाँ पे क्या आ रहा है, 4। अब अगली टर्म है यहाँ पर माइनस 9 आ गई, कैसे आई कि माइनस 1 माइनस 2 टाइम इंटू 4, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 9। और ऐसे आखिरी टर्म आपके पास जो है माइनस 6 आई, तो ये कैसे आई कि आपके पास 2 माइनस 2 टाइम 4, तो 2 4 द 8, 2 में से 8 गया, क्या बचा, माइनस 6। तो यूँ ये आपकी रॉ 2 आ गई। अब देखते हैं कि यहाँ पे रॉ 3 कैसे आई है कि रॉ 3 में 3r1 माइनस किया गया है, यानी फर्स्ट मेंबर 0 जो आया वो कैसे आया है कि यहाँ मेंबर था 3 माइनस 1 को किया 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 क्या हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 0। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर क्या है आपके पास, माइनस 2 है, माइनस 3 टाइम इंटू माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 हो गए, 3 में 2 के क्या बचा, 1 बचा। जब यहाँ क्या आ रहा है, 1। ऐसे अगली टर्म में माइनस 9 कैसे आया कि 3 माइनस 3 टाइम इंटू 4, 3 4 द 12, 3 में से 12 हो गया, तो क्या बचा, माइनस का 9। आखिरी टर्म में माइनस 15 है, माइनस 15 कैसे आया आखिरी, ये आया है माइनस 3 माइनस 3 टाइम 4, तो 4 3 12, 12 और 3 क्या होगा, 15, माइनस में जब ही आपका आंसर आ रहा है। तो आप, आई होप ये आपको आसान लगा होगा कि आपने देख लिया कि हमने 1 के नीचे 2 जीरो तैयार कर लिए हैं। अगला हमारा अब सेकंड ड्रॉ के बारे में होगा कि इसकी लीडिंग एंट्री 1 आ रही, 4 आ रही है, इसको मैं 1 बनाना है। तब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो मैं आपकी आसानी के लिए ये वाला मैट्रिक्स उस पेज पे शुरू में लिख दूंगा, ताकि हमें इसको रिड्यूस एगेन फॉरवर्ड करना है। तो आइए अब अगले पेज पे चलते हैं और 4 को 1 बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो बेटा आपके आसानी के लिए मैंने जो लास्ट पेज पर मैट्रिक्स बना था, जहाँ तक हो गया था वहाँ से अब इसको यहाँ पेज दोबारा कनेक्ट करना था, तो वो स्टेप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। और अब हमारा ध्यान रॉ 2 में 4 पर है कि जो 4 है उस जगह पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है इसको रिड्यूस एगेन में। तो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि रॉ 2 को डिवाइड कर देंगे 4 से, रॉ 2 का हर एलिमेंट 4 से डिवाइड होगा। तो लेट्स मूव ऑन कि रॉ 1 रिमेन्स अनचेंज, रॉ 3 रिमेन्स अनचेंज, चेंज खाली किस में आएगा, R2 में, 0 ये 1 हो जाएगा, माइनस 9/4 माइनस 6/4, 2 से कट जाएगा, माइनस का 3/2 रह जाएगा। अगला मरला क्या है कि जब 1 आ गया रॉ 2 की लीडिंग एंट्री, तो उसके ऊपर भी 0 चाहिए और नीचे भी 0 चाहिए। तो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R1 में R2 अगर प्लस कर दें तो ऊपर 0 आ जाएगा, और R3 में से R2 माइनस कर दें तो नीचे 0 आ जाएगा। अब ये काम करने जा रहे हैं, चेंज आएगा R1 के अंदर, चेंज आएगा R3 के अंदर, R2 रिमेन्स अनचेंज। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ है कि ये है आपका R1, इसमें ये 1 कैसे आया कि हमने क्या काम करा है। आप देख सकते हैं साइड पर कि इसमें हमने R1 में R2 प्लस किया है, तो 1 प्लस 0 क्या बचा, 1। अगली टर्म 0 कैसे आई कि -1 में 1 ऐड कराया, तो जवाब क्या आ गया, 0, क्योंकि R1 में R2 ऐड हो रहा है। अगली टर्म 07/4 कैसे आई कि 4 में ऐड करना है माइनस का 9/4, क्योंकि हम R1 और R2 प्लस कर रहे हैं। तो ये मैंने रफ फर्क बनाया है, ये आपने फेयर नहीं करना, आप खाली ये समझेंगे कि ये आंसर 7/4 कैसे आ रहा है। तो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, एलसीएम लिया 4, एलसीएम 4 4 16, 16 माइनस 9 की वजह 7/4, जब इसका आंसर क्या आ रहा है, 7/4। अगली टर्म पे आ जाएं। अब यहाँ पर 5/2 कैसे आया कि इसमें हमने -3/2 में 4 ऐड करना है, तो 4 प्लस -3/2, तो एलसीएम लिया तो 2 4 8 हो गया,
8 में 3 का क्या बचा 5/2, जब इसका आंसर 5/2 आ रहा है। तो अगला ऑपरेशन आपने R3 में किया है कि R3 के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं कि R3 में से R2 माइनस किया गया है, तब 0 माइनस 0 तो 0 ही बचेगा, जबकि यहाँ पे 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि अगली टर्म जो है मेरी -27/4, ये कैसे आई कि आपने माइनस के 9 में माइनस करा है, माइनस का 9/4 गया, R3 में से R2 माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 436, 36 प्लस 9 -27/4, जब इसका आंसर ये आ रहा है। और आखिर में ये -27/2 कैसे आया कि आपने माइनस के 15 में से माइनस करा है, माइनस का 3/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 15 30, -27/2, ये आंसर आ रहा है। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं कि रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1, उसके ऊपर नीचे 0 आ गए हैं। अगला ध्यान अब रॉ 3 पर है, इसकी लीडिंग एंट्री -27/4 की जगह पे 1 चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके रेसिप्रोकल से -4.27 से, तो चेंज सिर्फ R3 में आएगा, R1 ऐसे ही आ गया, R2 ऐसे ही आ गया। R3 का ये वाला मेंबर जब मल्टीप्लाई होगा -4/27 से, तो 4 से 4 कट गया, 27 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, जब यहाँ पे क्या आ गया 1। और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ साइड पर कि जब -4/27 को इससे करेंगे, -27/2 से 2 से 4 कट जाएगा, जब यहाँ पे 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 कैंसिल आउट हो गया, तो यूँ आपके पास यहाँ 1 आ गया है। अब 1 के ऊपर 0 चाहिए, तो दो ऑपरेशन होंगे, R1 -7/4, R3 यहाँ पे 1 आया हुआ है, और ऐसी R2 प्लस 9/4 R3, जब ये दोनों काम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 जो थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री 1 है उसके ऊपर दोनों में 0 आ जाएगा, तो 1 0 0। अब ये किस तरीके से हो रहा है कि आपके पास पहला ऑपरेशन किया R1 -7/4 R3, तो 7/4 R3 के 0 ही 0 हैं, यहाँ 7/4 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 7/4 -7/4 0। खाली ये समझ लें कि 5/2 में से जब 7/4 इंटू 2 माइनस किया गया तो 2 से 4 कट गया, 5/2 -7/2 रह गया, एलसीएम 2 आ गया, माइनस का 2/2 -1, जब यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ऐसे ही अगला ऑपरेशन आपने R2 में करा है +9/4 R3, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। जबकि ये कैसे हुआ ये मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, -3/2 + 9/4 टाइम्स 2, ये R3 में गया 2, 2 से 4 कट गया, 2 रह गया, इनका एलसीएम 2 आ गया, 6/3 बजे भी यहाँ पे क्या आ रहा है 3, और देखें अब यहाँ पे क्या हो गया है कि 1 के नीचे भी 0 आ गए हैं, 1 के ऊपर भी 0, तो ये पूरा रिड्यूस एगलन फॉर्म में आ चुका है। और अब गॉस जॉर्डन मेथड में हम दोबारा इस मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशंस बनाएंगे, और उससे हमें वो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड के आंसर मिलेंगे। याद रहे बेटे, जो इस पेज पे रफ वर्क किया गया है वो आप रफ में कर सकते हैं, इनको फेयर नहीं करना, खाली समझाने के लिए है। आपका ध्यान रॉ ऑपरेशंस पे होना चाहिए और मैट्रिक्स की जो फॉर्म चेंज हो रही है उन पे होना चाहिए। तो अगले पेज पे जाते हैं, और इस मैट्रिक्स को मैं वहाँ दोबारा लिख दूंगा साइड पर, ताकि आपको इक्वेशंस बनाने में आसानी हो। तो बेटा जो लास्ट पेज पर हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हुआ था रिड्यूस एगलन फॉर्म में, मैंने साइड पे लिख दिया है यहाँ पर, ताकि वही काम जो गॉस एलिमिनेशन में किया था हमने, जब एगलन फॉर्म बन गई थी तो उसके बाद हमने इक्वेशंस बनाई थी, तो यहाँ पे रिड्यूस एगलन फॉर्म तैयार हो गई है। तो इसके बाद इनको देखते हुए हम क्या बनाएंगे इक्वेशंस। तो आइए इस मैट्रिक्स को देखते हुए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशंस आ रही हैं। तो पहले में देखें तो एक्स में बना रहा है, वाई और जेड क्या है 0, और कांस्टेंट क्या आ रहा है -1, तो यूं पहली रो से इक्वेशन आ गई x = -1। दूसरी रो में देखें तो 0 x पे आ रहा है और z पे 0 आ रहा है, y आपका 1 है तो y = 3 हो गया। तीसरी रो के अंदर x और y 0 है तो z आपका 1 आ रहा है और z = 2। तो जो आपने रिड्यूस एगलन फॉर्म में लाने के बाद जब उनसे इक्वेशंस बनाई तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं और एक्स वाई जेड के यूनिक आंसर आ गए हैं। और यहाँ ये सवाल गॉस जॉर्डन मेथड से कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो इबड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं और गॉस जॉर्डन मेथड का एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में सिस्टम दिया गया है आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का 2x + 2y - z = 4, x - 2y + z = 2, x + y = 0। इन तीन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो हमने पहले पार्ट कर चुके हैं, तो सेम वही काम बढ़ाएंगे आगे। पहले क्या किया, इक्वेशंस को देखकर मैट्रिसेस बना दिए हैं,
पहले आया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 2 -1 1 -2 1 और एक्स वाई तो है, जेड नहीं है थर्ड इक्वेशन में, तो वहाँ 0 आ गया। राइट साइड पे कांस्टेंट आ गए 4 2 0। अब तीनों का नाम दे दिया, कोफिशिएंट वाले को ए का नाम दे दिया, वेरिएबल वाले को एक्स का नाम दे दिया और कांस्टेंट को बी का नाम दे दिया। ए एक्स और बी ये तीनों नाम आपने दे दिए। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे और कांस्टेंट मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा मैं इस पेज पर जो हमने लास्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था ए और बी जो कांस्टेंट का बनाया था वो दोनों लिख दिए हैं ताकि हमें आसानी से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाए। तो आइए हम क्या करने जा रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स में एक कॉलम का इजाफा कर देंगे, एक्स्ट्रा कॉलम 4 2 0 उसमें ऐड कर दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार हो गया है। और अगला काम क्या है कि गॉस जॉर्डन मेथड में इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। तो आइए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेके जाना है रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं अपना रॉ ऑपरेशंस। तो पहला ऑपरेशन ये करने जा रहे हैं कि रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज करने जा रहे हैं। निचले रॉ को ऊपर कर देंगे, प्रॉब्ली को नीचे, क्योंकि हमें रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 चाहिए। तो वो सेकंड रॉ में लीडिंग एंट्री 1 मौजूद है, तो हमने ये ऑपरेशन कर दिया। R2 को ऊपर कर दिया, R1 को नीचे। देख सकते हैं आप 1 -2 1 2 R1 में आ गए और 2 2 -1 4 ये R2 में आ गए। तो ये पहला ऑपरेशन हो गया। अगला ऑपरेशन आपको पता है कि जो लीडिंग एंट्री 1 आई है इसके कॉलम में नीचे 0 बनाने हैं और रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे 2 0 चाहिए। तो अगला ऑपरेशन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे और वहाँ में ये जो मैट्रिक्स है लास्ट स्टेप वाला ये वहाँ लिख दूंगा ताकि हमें पेज कनेक्ट करने में आसानी हो। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा आपके सामने आप देख सकते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस शक्ल में आया था लास्ट स्टेप में और हमारे को अब 1 के नीचे 2 0 चाहिए। तो इसको करने जा रहे हैं। तो हम पहला ऑपरेशन करेंगे R2 -2 R1 ताकि यहाँ 0 आ जाए, 2 -2 करेंगे 0 जाएगा। और नीचे करेंगे R3 में तो नीचे 1 है ही, अगर डायरेक्ट इसमें से R1 माइनस कर दें तो इस जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए दो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। R2 में से 2 R1 माइनस करेंगे ताकि यहाँ 0 आ जाए, R3 में से R1 माइनस करेंगे ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो आइए बढ़ाते हैं काम को आगे। तो रिजल्ट आपके सामने ये आएगा जब R2 में से माइनस किया जाएगा 2R1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 2 है, ये R2 का मेंबर है पहला, उससे माइनस करेंगे 2 टाइम R1, R1 ऊपर 1 है तो 2 -2 क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अगला मेंबर इसका आप देख सकते हैं 2 है, -2 टाइम R1 तो 2 इंटू -2 -1 प्लस हो जाएंगे, 2 + 4 क्या हो गया 6, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 टाइम 1 तो -1 -2 क्या हो जाएगा -3, तो ये आंसर आएगा -3। ऐसे आखिर में आ जाएं 4 -2 टाइम्स इंटू 2 2 2 4 4 -4 क्या आ गया 0। तो ये आपका R2 तैयार हो गया। इसके बाद R3 कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। R3 1 -1 क्या रह गया 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गए तो यहाँ 3 आ गया, -1 यानी कि R3 में यहाँ पे 0 है और ऊपर 1 है तो 0 -1 क्या बचा -1। ऐसे 0 -2 क्या बचा -2, ये R3 में भी काम आ गया 0 3 -1 -2 और R2 का रिजल्ट भी आ गया। अब अगला मरला क्या है कि रॉ 2 में जाना है और रॉ 2 में लीडिंग एंट्री जो 6 आ रही है उसके पे 1 चाहिए, तो हम रॉ 2 को डिवाइड कराएंगे 6 से। रॉ 2 के हर मेंबर को डिवाइड करेंगे 6 से, तो R1 ऐसे ही आ जाएगा, R3 ऐसे ही आ जाएगा। जबकि रॉ 2 का हर मेंबर 6 से डिवाइड होगा तो 0.60 6/6 1 -3.6 -1/2 और 0.60, तो R2 में भी चेंज आ गया, लीडिंग एंट्री 1 आ गई है। अगला मरला क्या है कि जो R2 की लीडिंग एंट्री 1 है, क्योंकि रिड्यूस एक्लन में लेके जाना है तो उसके ऊपर भी 0 बनाना है और उसके नीचे भी 0 बनाना है। तो आइए R1 में पहले 0 बनाने के लिए हम -2 + 2 R2 कर देंगे ताकि -2 में जब +2 ऐड होगा तो जवाब 0 हो जाएगा। और नीचे R3 में R3 -3 R2 कर देंगे तो 3 1 3, जब माइनस होगा 3 में 3 तो क्या बचेगा 0। तो हम ये ऑपरेशन पहले R1 में चेंज आएगा और फिर R3 में चेंज आएगा, R2 रिमेन्स अनचेंज। तो अगला स्टेप ये आएगा। आइए देखें कैसे हो रहा है कि R1 में मेंबर है पहला 1 + 2 R2, नीचे 0 तो 1 + 0 क्या आ गया 1 ही आ गया। अगला मेरा -2 + 2 टाइम 1 -2 + 2 क्या हो गया 0।
ऐसे ही उससे अगला मेंबर है 1 प्लस यहाँ पर 2 टाइम R2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 क्या बचेगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ देखें अगर आप R1 में, तो 2 प्लस 2 टाइम 0, तो 2 ही रह जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर R3 में भी काम कर लेते हैं कि R3 - 3R2, तो R3 0 माइनस 3R2, यानी कि आप देखें R3 में 3R2 करने जा रहे हैं तो R2 ये है, तो 0 माइनस 0 क्या बचेगा, 0 ही रह जाएगा। ऐसे ही 3 1 ज़ा 3, R3 में यहाँ पे 0 है, -3 × 1, यानी कि आप यहाँ पर R3 माइनस, यानी कि अगर आप देखें कि ऑपरेशन ये होने जा रहा है R3 - 3R2, 3 1 ज़ा 3 में 3 माइनस करा तो क्या बच गया, 0। ऐसे ही R2 को 3 से कराया मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 हो गया। माइनस के बाद में 3/2 ऐड करेंगे तो प्लस का हाफ रह जाएगा, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ऐसे आखिर में आ जाएं कि यह मेंबर है -2 -3 टाइम 0, तो -2 ही रह जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है, यानी हम R1 और R2 में लीडिंग एंट्री 1 बना चुके हैं। हमें रिड्यूस एक्लन में लेकर जाना है गॉस जॉर्डन की वजह से। तो अब रॉ 3 में आप देखें हाफ आ रहा है लीडिंग एंट्री, वो हमें 1 बनानी है। तो अगला स्टेप ये होगा, रॉ 3 को हम 2 से करा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप होने जा रहा है। तो R1 रिमेन्स अनचेंज, R2 रिमेन्स अनचेंज, R3 के हर मेंबर को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ 1 रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो रिजल्ट ये आ गया है। अभी तक हमारे पास रिड्यूस एक्लन फॉर्म नहीं आई है। अब इस पेज को मैं आगे लिख दूंगा ताकि हमें कनेक्ट करने में आसानी हो। तो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा इस पेज पे मैंने वो स्टेप दोबारा लिख दिया है जो हम लास्ट पेज पे कर रहे थे। और अभी आप देखें रिड्यूस एक्लन फॉर्म नहीं आई है, थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री 1 आ चुकी है और उसके ऊपर 0 नज़र नहीं आ रहा है। तो अब क्या काम करेंगे, R2 में हमें इस जगह पर क्या चाहिए, 0। तो आइए ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि R2 में हम ऐड कर देंगे +1/2 R3, कि R3 में नीचे 1 है, अगर वो हाफ से हुआ मल्टीप्लाई तो हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो चेंज R1 में नहीं आएगा, चेंज R3 में नहीं आएगा, चेंज खाली R2 में आएगा। R2 में हाफ R3 ऐड हो रहा है, तो R2 यहाँ पे 0 है, नीचे भी 0 0 + 0 0 ही रह जाएगा R2 में। फिर यहाँ पर 1 है, आगे 0 है, तो 1 और 2 0 से कराया, वो 0 हो गया तो 1 ही रह गया। फिर यहाँ पर 1/2 1 ज़ा 1/2 प्लस कराएंगे माइनस हाफ में, तो यूँ कैंसिल होके यहाँ क्या रह जाएगा, 0। और आखिरी स्टेप में R3 को पहले 2 से डिवाइड कराया तो -2, अब 0 में ऐड कराया तो 0 - 2 क्या रह जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। तो यूँ अब आप देखिए कि जो रिजल्ट अब आपके सामने आया है ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आ चुका है। क्योंकि हमें गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व करना था, तो हम दोबारा वही काम करेंगे जो पार्ट 1 में के आखिर में किया था, कि जब मैट्रिसेस अपनी रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आ जाए तो हम इनको देखते हुए दोबारा से इक्वेशंस बनाएंगे जिससे हमें एक्स वाई जेड के आंसर मिलेंगे। तो अब आप देखिए कि पहले जो रॉ है उसमें एक्स के पे 1 आ रहा है, वाई और जेड क्या हो गए 0, और इक्वल के कांस्टेंट आ रहा है 2, तो इट मीन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सेकंड रॉ में वाई 1 आ रहा है, बाकी दोनों 0 आ रहा है, तो वाई आपका -2 आ गया। और थर्ड रॉ में जेड आपका -4 आ गया। तो यूँ गॉस जॉर्डन मेथड से हमने 2 पार्ट किए हैं। आप इनको बार बार दोहराइए, इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। नंबर ऑफ टाइम जितनी ज़्यादा आप दोहराते जाएंगे उतना आपका टाइम कम होता जाएगा सवाल को कंप्लीट करने का, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंस अबाउट इट। तो आप इन तमाम काम को दोहराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करा दिया है, जिसमें हम गॉस जॉर्डन मेथड से इक्वेशंस को, जो कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस तमाम काम को एक एफर्ट, एक रिवॉर्ड का नाम देना चाहते हैं तो आप इसको बार बार दोहराइए। मैं चाहता हूं कि आपका एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द सेशन बहुत अच्छा हो जाए, और उसके लिए एक ही हल है कि आप अभी प्रेशर लें, इसका लोड लें, इन सवालों को बार बार दोहराएं। इट विल गेट बेटर एंड बेटर। तो आई होप आप मेरे आज के इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।